क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन ल्यूसेंट जीके का निचोड़ देखेंगे। ल्यूसेंट जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में अगर ल्यूसेंट जीके में से कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाने की स्थिति में रहोगे। यानी ये 1000 क्वेश्चन करने के बाद ल्यूसेंट जीके का संपूर्ण सार संग्रह आपके सामने रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 501 से आपके सामने रहेगा। इससे पहले के जो 500 क्वेश्चन है वो मैंने दो क्लास में छोटी छोटी दो क्लास लेके कंप्लीट करवा दिए हैं। वो क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ल्यूसेंट जीके बुक नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके अंदर 22 सीक्वेंस वो क्लास से डाल रखी है। उसके आगे ये क्लास मैं आपको दे दूंगा। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। जो शिवाजी थे, महाराज शिवाजी थे, उनके जो मंत्रिमंडल है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान बोला जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी। जो गुरु तेग बहादुर है उसकी हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, तो ताजमहल। आपको पता है ताजमहल शाहजहां ने आगरा यूपी के अंदर बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में जो चित्रकला है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। सिख धर्म का कौन सा गुरु था जिसकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी, तो गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव थे उनकी हत्या, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव है, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी। जो हुमायूं नामा पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, उसकी रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम है उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी। इस सेशन में अगला क्वेश्चन क्या है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी। तो औरंगाबाद के अंदर ताजमहल की एक फोटो कॉपी है, प्रतिकृति का मतलब, वो किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। जो लंदन है उसके अंदर इंडिया हाउस है उसकी स्थापना किसने की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल वाला आइकन दबा लेना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप। जो अरब प्रायद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। जो भी बीड़ी सिगरेट के अंदर जो तंबाकू आता है उसके धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। जो निकोटीन है उसी की वजह से व्यक्ति को कुछ अच्छा फील होता है और ये बार बार तंबाकू को या स्मोकिंग करता है, तो निकोटीन है वो तंबाकू के धुएं में पाया जाता है और ये एक हानिकारक तत्व है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी के अंदर बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो 6 महीने तक एक्टिव रहता है। ठीक है, कितने, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन से वो पारित होना आवश्यक है तभी वो लागू रह सकता है, अन्यथा वो हट जाता है। अगला क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो गुब्बारे हैं, बैलून है, उनके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है। रुधिर बैंक का मतलब है शरीर में जो ब्लड रहता है उसको स्टोरेज रखने का काम कौन करता है, तो तिल्ली या पलिया। पलिया या तिल्ली है वो मानव का ब्लड बैंक है। ठीक है, जो रक्त के अंदर आरबीसी रहती है उनको मृत्यु होने के बाद अपनाया कौन से अंग में जाता है, मैंने 3 बार बताया था। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है,
यानी जो बॉडी है उसका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है पिछले वाले का। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो गाय का दूध होता है वो भैंस के दूध की तुलना में थोड़ा पीला होता है, तो उसकी पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या है? तो कैरोटीन, गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो अपना भारतीय झंडा है उसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो मैडम भिकाजी कामा, जो मैडम भिकाजी कामा है उन्होंने अपने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? आपको पता है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 के अंदर हुई थी, और उसकी गठन है वो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। इनकी उपाधियां क्या क्या है वो मैंने जब अपन ने हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन किए थे तब अपन ने तैयार किया था। अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो वो सेशन आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो घड़ी होती है जिसके अंदर अपन चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मानक कौन सा है? ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। प्रतिरोध का मानक ओम है, यहाँ पर ओहा नहीं है, ओम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज के अंदर जो अपन तार लगाते हैं वो कौन से पदार्थ का होता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो टिन और शीशे की मिश्र धातु, टिन और शीशे की मिश्र धातु से फ्यूज का तार तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के जो 3 नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? सर जॉन न्यूटन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हॉर्न, ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। किसने? ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? जो इलेक्ट्रिक हीटर रहता है उसकी जो कुंडली होती है वो किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम, नाइक्रोम के तार से इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो आपको पता होना चाहिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क है। किसके? लोहे के अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो कार की बैटरी होती है उसके अंदर किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? जो भी ये एसआई मानक है इसके बारे में बात हो रही है। एसआई मानकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 में। सन 1971 के अंदर मानकों की एसआई पद्धति लागू हुई थी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली। जो मौलाना मोहम्मद अली है उसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? पहले रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों से सर की उपाधि मिली हुई थी, वो उपाधि उन्होंने लास्ट में लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किस हत्याकांड के कारण? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऐसा कौन सा शहर है जिसके अंदर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो टोक्यो शहर है। जापान का टोक्यो शहर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सफेद रक्त कण जिसको शॉर्ट में अपन डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसका कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र उसका जनक है एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो तो लिखी थी चाणक्य ने। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो वो है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है वो किसकी रचना है? तो संत कबीरदास। बीजक संत कबीरदास की रचना है। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक संत कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप जो 3 ऊपर बटन लगा रखे हैं उस पर क्लिक करके इसकी स्पीड, वीडियो की प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वहां से अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ा के सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। यूट्यूब में आपके पास सारे फीचर्स हैं। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? जो चांद बीबी थी वो कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी। जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? अगर अपन को किसी किसी को अपन इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजते हैं तो उसको ईमेल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेल बोलते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन अपन बोलते हैं मैराथन क्लास, वैसे ये नाम वहीं से शुरू हुआ है, मैराथन दौड़ से। मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो कितनी होती है? 26 मील 3 यानी 385 गज। 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आपको पता है समुद्री जल अशुद्ध होता है, खारा होता है। उससे अगर शुद्ध जल प्राप्त करना है तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है, समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित कराने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति का मतलब कोरम होता है, यानी लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए तब ये लोकसभा के अंदर अपन मीटिंग करवा सकते, बैठक आयोजित करवा सकते। तो 1/10 यानी 10 में से प्रत्येक 10 में से एक सदस्य तो उपस्थित होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की जो राजभाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगले क्वेश्चन, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी पूरी दुनिया के अंदर कोई प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सिरिमाहो बंडार नायके। सिरिमाहो बंडार नायके वो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है हिस्ट्री के अंदर कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी कौन से युग की है, कौन से युग से संबंधित है ये हड़प्पा सभ्यता? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन से? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म है वो अकबर का है। अकबर का धर्म है दीन ए इलाही। अगला क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है, ठीक है। दूर से दिखाई देने वाला रंग लाल है। अपनी आंखों को सुकून देने वाला रंग कौन सा है? हरा है। इसीलिए जो हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर पर्दे हरे रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सब जानते हो, सतरंगी होता है, 7 रंगों वाला होता है इंद्रधनुष। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, जीटीए आपने अलग अलग जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो अंतरिक्ष है उसकी अलग अलग परतें पढ़ी होगी आपने। उसके अंदर जो भू स्तर परत है या भू स्तर उपग्रह है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक बीमारी है उसके टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपको पता है जब किसी को कुत्ता काट जाता है तो रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया, ये रेबीज के टीके की खोज है वो किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही बनाना है तो कौन से जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लेक्टोबेसिलस। लेक्टोबेसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगें होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर किसी तरंग की आवृत्ति है तो पराश्रव्य तरंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, या विद्युत धारा की जो यूनिट है वो क्या होती है? तो एम्पियर होती है। आप सब जानते हो विद्युत धारा की यूनिट कौन सी होती है? एम्पियर होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आपको पता है आपका हृदय धड़कता है तो उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये इस शब्द को आप पकड़ो, कौन सा खनिज? पोटेशियम। पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन एक दवा आती है उसकी खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनीन, कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? कई एग्जामों में सीधा सीधा पूछा जाता है कि कुनीन है वो किस बीमारी की दवा है? तो मलेरिया। तो मलेरिया की दवा है कुनीन, किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। सिनकोना की पौधे की जो छाल होती है उससे कुनीन प्राप्त होता है, जो कि मलेरिया की एक दवा है, इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल है अप्रैल फूल, नहीं, रफलेशिया। रफलेशिया है वो संसार का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? यानी कौन सा पक्षी है जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है? तो वो है शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हमिंग बर्ड तो सबसे छोटा है। सबसे अधिक समय तक जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? यानी सबसे पहले किसको पालना शुरू किया था? तो कुत्ते को पालना शुरू किया था। आज भी ऐसा ही है, कुत्ते सबसे ज्यादा पाले जाते हैं। वैसे तो गाय भैंस बकरियां पाली जाती है, लेकिन कुत्ते शहरों के कल्चर में ज्यादा ही पाले जाते हैं। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष के अंदर यात्री रहता है उसको आकाश बाहर से काला ही दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार यानी एटीएम, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। जो एटीएम होता है उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों साथ मिलकर कोई भी मीटिंग करती है तो उसको संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। और वो कौन बुलाता है? वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। अगर किसी बिल पर दोनों की सहमति या असहमति हो तो दोनों को साथ बिठाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। तो कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कौन से नियमों के अनुसार संयुक्त बैठक होती है? तो लोकसभा के नियमों से ही संयुक्त बैठक होती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? आप सब जानते हो, लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का मतलब होता है क्रिकेट खेल से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। वायुमंडल के अंदर जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का भीषण युद्ध हुआ था, उसके अंदर कई लोग मारे गए थे। उस नरसंहार को देखकर जो सम्राट अशोक है उनका हृदय पिघल गया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो कौन सा युद्ध है? कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी जो इंडिया है उसका केंद्रीय सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। आप सब देखते हो भारत के जो करेंसी है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा आता है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? जो सलारगंज म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है सलारगंज म्यूजियम। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं ज्योति बसु। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यहाँ पर अमेजन जब ऑप्शन में दिया होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? जो -40 डिग्री तापमान होता है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान के अंक बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? यानी कांसा बनाने के लिए किन दो धातुओं को मिलाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए तांबा व टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जब मैं आपको करंट पढ़ाता हूँ तो बार बार पढ़ाता हूँ ये ट्रॉफियां। तो दिलीप ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताओ। दिलीप ट्रॉफी का संबंध तो क्रिकेट से है।
अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? जो अशोक है, सम्राट अशोक, उसके अधिकांश जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक है, उसका संबंध किस खेल से? तो हॉकी के अंदर रिवर्स फ्लिक दिया जाता है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल के अंदर। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? जो असम के अंदर है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है मानस अभयारण्य। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? जब परिवार नियोजन कार्यक्रम चला था तो लाल तिकोन उसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, जैसे स्वस्थ भारत का चश्मा है, ठीक है, उसी प्रकार लाल तिकोन है वो किसका चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की थी। सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसे परामर्श से कार्य करता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसके परामर्श से कार्य करता है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कोई कार्य राष्ट्रपति करता है। एक्चुअल के अंदर शक्तियां अगर किसी के पास होती है तो प्रधानमंत्री के पास होती है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर गंधक के साथ रबर को गर्म किया जाता है तो उसको वल्कनीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्कनीकरण बोला जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट है वो किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट पिच है उसकी लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। 22 गज के अंदर फीट कितने होते हैं? तो लगभग 66 फीट होते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या लगभग 66 फीट होती है। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई, सोनीपत के पास रोई है जहां पर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद के अंदर। कहाँ पर? ताशकंद के अंदर। अगला क्वेश्चन, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? यानी जो कालिदास की रचनाएं थी वो अधिकांश कौन सी भाषा में थी? तो संस्कृत भाषा में थी। कौन सी? संस्कृत भाषा में। जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि अशोक के जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। उसी प्रकार कालिदास कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे? तो संस्कृत में लिखते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सब जानते हैं उसको। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने की थी। किसने की थी? महात्मा ज्योतिराव फूले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? जो हरियाणवी भाषा है उसकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल। चंद्रावल हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप। कामरूप असम का पुराना नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? आपको पता है प्याज और लहसुन में गंध होती है। ठीक है, तो वो सल्फर के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण प्याज और लहसुन के अंदर गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंधों के अध्ययन करने हेतु कौन से गठन का आयोग किया गया था? तो वो था सरकार्य आयोग या सकार्य आयोग जिसको अपन बोलते हैं। वो केंद्र राज्यों के संबंध के अध्ययन हेतु गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? यानी नई दिल्ली जो है उसका वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन। एडविन ल्यूटिन जो इंग्लैंड के थे वो नई दिल्ली के वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे। अगला क्वेश्चन क्या है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो शुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? यानी पृथ्वी पर कौन सी जगह है वहां पर दिन और रात बराबर समय के होते हैं? तो वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो मंदुरै तमिलनाडु के अंदर, मंदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? यानी संसार के अंदर कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है? तो वो है भारत। भारत के अंदर विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से देखना। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? अगर पागल कुत्ता काट जाता है तो उसको कौन सा रोग होता है? आप सब जानते हो, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, हाइड्रो यानी पानी, फोबिया यानी डर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी। अनाईमुदी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप सब जानते हो, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। रेड क्लिफ रेखा की सबसे अधिक लंबाई राजस्थान में है। यानी राजस्थान के साथ रेड क्लिफ सबसे ज्यादा बनती है, जिसकी लंबाई है 1017 किलोमीटर राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो कि 14 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? यानी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो बेरेन द्वीप, अंडमान निकोबार। बेरेन द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार के अंदर, वहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? यानी अमेरिका ने कौन सा राज्य है जो 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। आपको पता है उत्तरी अमेरिका के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर एक छोटा सा अलास्का नाम का भाग है, जो कि पड़ता तो कनाडा के पास है लेकिन वो भाग किसका है? अमेरिका का। तो अमेरिका ने रूस से 1867 में उसको खरीदा था। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व विकलांग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? यानी होपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। टेनिस से संबंधित है होपमैन कप का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, होपमैन कप है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? जो तेलंगाना राज्य है उसका पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। जो चंद्रशेखर राव है वो तेलंगाना राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 1027 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर आबू के पहाड़ों के पास स्थित है। ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1027 मीटर है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? यानी कौन सा देश है जिसकी समुद्री सीमा वो सबसे बड़ी? तो कनाडा। कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। और कनाडा को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सबसे शांत कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो वो अमेरिका और कनाडा के मध्य की है। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? जैसे समुद्री सीमा सबसे बड़ी कनाडा की, उसी प्रकार कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा है वो सबसे बड़ी है? तो वो चीन। चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार, जिसको वर्मा भी बोलते हैं, उसकी मुद्रा कौन सी है? तो कयात। जैसे अपने रुपया चलता है वहां पर वैसे मुद्रा के रूप में कयात चलता है म्यांमार के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है,
मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? जो मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं? तो सौरमंडल में। मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं सौरमंडल में। कहां पर? सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? जो संसार है उसका सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को छोड़ा था तो उस घटना को क्या बोलते हैं? महानिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना, प्रत्येक 5 सालों की जो योजना बनाई जाती थी, वर्तमान में तो बंद है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ही भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है? चीन, नेपाल और भूटान। तो वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 1912 में जो अल हिलाल समाचार पत्र है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। तो ध्यान रखना है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? जो महान चिकित्सक चरक थे वो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। तो चरक है वो कनिष्क के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में जो मेट्रो पुरुष है वो किसको बोलते हैं? जैसे लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, उसी प्रकार मेट्रो पुरुष किसको बोलते हैं? तो श्रीधरन। श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 के अंदर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किन किन के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। मराठे और अहमद शाह अब्दाली है उनके मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने की होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी को चेक देते हो आज की डेट डालकर, वो 3 महीने तक उस चेक को लगा के एक्सेस कर सकता है, उसके बाद वो चेक अमान्य होगा, उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की है? 3 महीने की है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? यानी संगमरमर का जो पत्थर आता है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो था पुराने समय में जो पृथ्वी के नीचे दब गया था उससे संगमरमर बनता है। ठीक है, चूना पत्थर का परिवर्तन है संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आप सब जानते हो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो चोरा चोरी घटना होने के बाद, चोरी चोरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और उसको स्थगित कर दिया था। ठीक है, केरल तट को क्या कहते हैं? जो केरल का समुद्री तट है, तट का मतलब है जो समुद्र से लगने वाला हिस्सा है, तो केरल का जो समुद्र से लगने वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस तट से? मालाबार के। तमिलनाडु का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जो गेंद अवेस्ता है वो कौन से धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। जो पारसी धर्म है उसकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है गेंद अवेस्ता। ठीक है, गेंद अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रगान है वो सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। जो भारत का राष्ट्रगान है 1911 में कांग्रेस के कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर सर्वप्रथम गाया गया था। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता है H2O है, ठीक है। इसको लिखा ऐसे गलत गया है, वैसे इसको ऐसे लिखा जाना है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनाता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी का मतलब हुआ जो इधर से आने वाला मानसून है, यानी ये भारत का अगर आप मैप बनाओगे तो इधर से जो दक्षिण पश्चिम से जो आने वाला मानसून है वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। कहाँ पर? केरल के अंदर प्रवेश करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? आप जानते हो दूरदर्शन एक पहले चैनल आता था, ठीक है। उससे रंगीन प्रसारण है, कलरफुल प्रसारण है, वो कब आरंभ हुआ था? तो 1982। 1982 से पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। 1982 के बाद दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? जो विश्व वन्य जीव कोष बनाया गया है उसका प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा पशु है? तो पांडा। जो पांडा है वो विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक के रूप में लिया गया है पांडा को। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क आप सब जानते हो इंटरनेट को बोलते हैं। इंटरनेट से बड़ा कोई भी नेटवर्क नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल आप सब जानते हो, आजकल बात बात पे ईमेल करते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेल करते हो। उसके जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन है वो ईमेल के जन्मदाता हैं। रे टॉमलिंसन है वो ईमेल के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको www बोलते हैं, पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल या किसी भी ब्राउजर में तो सबसे पहले www लगाते हैं। उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली है वो www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार करता है। कौन है? टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन, HTTP इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTTP ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। इसके फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, बार बार पूछी जाती है फुल फॉर्म। www के बाद में अगर कोई पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है दीपिका कुमारी का संबंध। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? यानी एक जो भारत में करेंसी का नोट है उसके अंदर इधर भाषाओं में उसका मूल्य लिखा होता है, तो एक करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1792 ईस्वी में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1792 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? जो दुनिया के मजदूर हैं उनको एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। आप सब जानते हो कार्ल मार्क्स को, आप सब जानते हो, इसने दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा दिया था, यानी दुनिया के जो मजदूर है वो सारे एक हो, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? यानी समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो थी, यानी फ्रांस की जो क्रांति थी उसका नारा था समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? जो एशिया का नोबेल पुरस्कार, आपको पता है पूरी दुनिया में एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हर क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार जो एशिया महाद्वीप है उसका नोबेल पुरस्कार किसको मानते हैं? तो मैग्नेसे पुरस्कार। मैग्नेसे पुरस्कार जो आपको पता भी पहले रवीश कुमार को मिला था मैग्नेसे पुरस्कार, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? मैग्नेसे पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा ओजोन जो परत है उसको क्षय करने वाली, उसको हानि पहुंचाने वाली, उसको छिद्रित करने वाली गैस कौन सी है? वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC वो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। अगला क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? जो CPU है कंप्यूटर के अंदर CPU लगा होता है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। आप सब जानते हो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसका कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना। जब चंद्रमा, ये इधर सूर्य है और इधर पृथ्वी है, इनके बीच में जब चंद्रमा आएगा तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? ये यहाँ पर गलत टाइप हुआ है,
जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वो है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के अंदर सबसे अधिक विद्युत है, यहाँ पर ये है विद्युत। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत। जो ताप विद्युत है उसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन सी विद्युत का? ताप विद्युत का। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? जो रेडियो तरंगे होती है वो वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। जो रेडियो तरंगे हैं वो वायुमंडल के आयन मंडल से सबसे अधिक परिवर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत से उड़ते हैं? जो हवाई जहाज है वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार है जो एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि हवाई जहाज है वो वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं, संचार कौन सी परत से होता है, तरंगों का परिवर्तन कौन सी परत से होता है? तो ध्यान रखना है हवाई जहाज है वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ती है। अगला क्वेश्चन, सौभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? जो सौभ मंडल होता है उसकी धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। सौभ मंडल है वो 18 किलोमीटर ऊपर है धरातल से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? जो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर। जून से सितंबर महीने में भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? कोलकाता के अंदर मिशनरी ऑफ चैरिटी जो समाज है संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विथ द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो लेडी विथ द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस जलने में सहायक है? कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है? तो आप सब जानते हो ऑक्सीजन। O2 है वो जलने में सहायक है। ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? यानी 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 97% भाग है वो 29 किलोमीटर के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका उस समय का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। सेना के अंदर आपको पता है एनफील्ड राइफल है, उसकी जगह पर नई राइफल लाया गया था, तो उसके अंदर एक ये सा भ्रम पाया गया कि वो उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता है। उससे लोगों को लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उसके चलते 1857 के क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आंगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। आंगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आंगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला था? भारत के अंदर सबसे पहले डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1854 के अंदर। 1854 में भारत में प्रथम बार डाक टिकट प्रारंभ हुए थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? जो भूमि के स्थायी बंदोबस्त थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसने लागू किए थे? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? यानी जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है 1526 में वो किन किन के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के में लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी? तो हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के अंदर जो पुस्तकालय बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, उसकी जो स्टेप है, सीढ़ियां हैं, वहां पर गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। जब अकबर ने गुजरात विजय की थी तो जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भू राजस्व की देहशाला पद्धति किसने लागू की थी? जो भू राजस्व की देहशाला पद्धति है
वो अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी भू राजस्व की देहशाला पद्धति को। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता है वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित थे और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। फेरी क्वीन अभी भी चल रहा है और ये भारत का सबसे पुराना चालू इंजन है। कौन सा? फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? यानी भारत के अंदर आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप सब जानते हो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कहलाया था। ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूलस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मैग्नेस्थिस, ठीक है। मैग्नेस्थनीज जो है वो सेल्यूकस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या? जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? जो विटामिन ए बी सी जो ये विटामिन है इनकी खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फेंक ने। फेंक ने विटामिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसने? फेंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है? जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल। आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? जो कांसा होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? आपको पता है शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो उन्होंने वहां पर एक बहुत ही शानदार स्पीच दिया था। तो वो संबोधन या वो स्पीच कब दिया था? 1893 में। कब दिया था? 1893 में। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री की, ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? जब साइमन कमीशन भारत में आया था तब उसके बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उस घटना के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत के अंदर बना हुआ प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहां पर है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो भोजन का पूर्ण पाचन या भोजन का अधिकतम जो पाचन है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहां पर संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बॉल पेन आता है अपना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम का कीड़ा होता है वो कौन से
वृक्ष है जिसकी पत्तियों पर पाला जाता है, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम की कोकीन को तैयार किया जाता है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ल्यूसेंट जीके के सार संग्रह पढ़ रहे हैं, 1000 क्वेश्चनों में ल्यूसेंट जीके का अपन निचोड़ पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि क्लास यूजफुल है या कंटेंट अच्छा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन लगातार मिलता रहेगा। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर खेतड़ी, झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी है, वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ता है, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। तो ध्यान रखना है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मनुष्य की आंख है उसके अंदर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो किस स्थान पर बनता है? तो आप सब जानते हो रेटिना। पृथ्वी जो मनुष्य होता है उसकी आंख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यानी सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का जो संचरण है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? आपको पता है डीएनए है वो ऐसे दो कुंडलियों के रूप में होता है, तो ये द्विगुणित डीएनए होता है उसका, ये द्विगुणित है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने द्विगुणित कुंडली का जो कंसेप्ट है वो दिया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से। कितनी? मतलब जैसे 20 डेसिबल है वो एक मानव के द्वारा स्पष्ट सुनी जाने वाली क्षमता है, तीव्रता है ध्वनि की। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है? सब जानते हो आप, एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, मछली पालन को क्या बोलते हैं? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, मछली पालन को क्या बोलते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? अगर कोई भी वेबसाइट है उसके प्रथम पृष्ठ को होम पेज बोलते हैं, आप सब जानते हो। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज बोला जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? यानी अगर सामान्य परिस्थिति है, सामान्य वातावरण है, तो हवा के अंदर ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी 332 मीटर एक सेकंड के अंदर ध्वनि चली जाएगी, ध्वनि की तरंग चली जाएगी। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। राणा कुंभा एक महान शासक थे, महान संगीतज्ञ थे, महान कलाकार थे। उन्होंने जब अपने युद्धों में विजय जब हुआ था तो उस विजय की याद में चित्तौड़गढ़ के अंदर 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिला एक इमारत है। ठीक है, वो राणा कुंभा ने बनवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सब जानते हो जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी ही बोलते हैं अपन, तो पूरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूरी उड़ीसा के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था और किस वर्ष हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में हुआ था। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सिकंदर का सेनापति कौन था? जो सिकंदर है उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? यानी सबसे पहले कुंभ के मेले का आरंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? यानी अगर इस जगह पर अगर कुंभ का मेला एक बार लग गया तो वहां पर वापस कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगेगा? तो 12 वर्ष बाद लगेगा। कब लगेगा? 12 वर्ष बाद लगेगा।
भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो भारत के अंदर जनरली 4 स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है। कहाँ कहाँ पर? एक तो हरिद्वार गंगा घाट पर भरता है, एक इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर इलाहाबाद में भरता है, ठीक है, जिसको अपन प्रयागराज बोलते हैं, आजकल यूपी के अंदर पड़ता है। एक उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर पड़ता है, एक नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। तो ध्यान रखना है, एक स्थान पर अगर मेला भर जाता है तो वहां पर दोबारा मेला 12 वर्ष बाद भरता है, और 4 जगह पर कुंभ का मेला भरता है। कहाँ पर? हरिद्वार गंगा घाट पर, जो कि यहाँ पर अपने उत्तराखंड में पड़ता है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर जो यूपी में पड़ता है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक गोदावरी नदी के तट पर 4 जगह पर कुंभ के मेले लगते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता की गुफाएं वहां पर जो चित्रकारी की गई है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। हैदराबाद है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की राजधानी रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? पिन कोड आप सब जानते हो, अलग अलग जगहों के अलग अलग पिन कोड होते हैं, लेकिन पिन कोड जोन अगर आपसे पूछे तो 9। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में 9 पिन कोड जोन है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, पिन कोड प्रणाली को ही डाक सूचकांक प्रणाली बोलते हैं। अगर कोई डाक आता है तो उसके अंदर पिन कोड होने जरूरी है, तभी वो आता है। भारत के अंदर 9 पिन कोड जोन है, और भारत में जो पिन कोड प्रणाली है उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1972 के अंदर, 1972 के अंदर भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा? तो भारतीय रेल। भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? एक ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है, उसको समझौता एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझौता एक्सप्रेस के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को जाना जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत के अंदर सबसे पहले विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन के अंदर। 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन के अंदर भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। भारत की रेल नहीं पूछी है, ये शब्द पकड़ लेना, तभी आपके उस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन के अंदर। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर में भारत में कुल रेल मार्ग फैला हुआ है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। रेल सुरंग का मतलब है पृथ्वी के अंदर जब रेल चलती है या पहाड़ के अंदर जब रेल चलती है तो उसको सुरंग बोलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा है तो वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर कोई भी इंसान वगैरह कोई भी नहीं रहते हैं, वहां पर पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर अलग अलग देशों की प्रयोगशालाएं जरूर खोली हुई है, तो ध्यान रखना है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित या बर्फ से ढका हुआ है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? ठीक है, यानी महाद्वीप कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो 29.2% भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? यानी भारत व बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो किन द्वीपों पर है? कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। ठीक है, कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। अगला क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय और स्टैंडर्ड टाइम और जो ग्रीनविच टाइम है जिसको अपन GTM बोलते हैं, उन दोनों में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच समय में। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल की सीमा टोटल कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी सुरंग तो पीर पंजाल सुरंग है। मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया था, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था?
यानी आज जहां पर ये हिमालय फैला हुआ है वहां पर पहले क्या था, तो टेथिस सागर था। ये टिथिस नहीं है, यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ, ये टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर। टेथिस नामक सागर था, जहां पर अभी हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टेथिस नामक सागर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर, किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो नैनीताल उत्तराखंड राज्य के अंदर है। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड के अंदर जो स्थित है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पेरियार, केरल के अंदर। पेरियार जो अभ्यारण्य है वो केरल के अंदर स्थित है और वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, जो लाहौर दिल्ली बस सेवा उसको किस नाम से जाना जाता है, सदा ए सरहद। लाहौर और दिल्ली के बीच में जो बसें चल रही है उसको सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदा ए सरहद। ठीक है, तो ये थे आज के 250 क्वेश्चन। 750 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तीनों क्लासेज कहाँ मिलेगी, तो अपने इसी यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर ल्यूसेंट जीके बुक के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। अब चौथी क्लास आपको कल मिलेगी, जिसके अंदर ल्यूसेंट जीके का सार संग्रह अपना कंप्लीट हो जाएगा 4 क्लासों के माध्यम से। चारों क्लासें देख लेना, ल्यूसेंट जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ पेश की गई है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना। हाँ, बेल वाला घंटी वाला आइकन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, टेक केयर, जय हिंद।